विज्ञान भैरव तंत्र। शिव कहते हैं, हे प्रिय, श्वास ही जीवन है। जो श्वास को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। श्वास बाहर से आती प्रतीत होती है, पर वास्तव में यह भीतर और बाहर के बीच का एक पुल है। यह पहला द्वार है। अब हम 10 विधियों को गहराई से समझते हैं। विधि 1, श्वास के प्रवेश पर ध्यान। जब श्वास भीतर जाए उस क्षण को पकड़ो। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। बस अब देखें, हवा नासिका से भीतर जा रही है। उसे नियंत्रित मत करें, सिर्फ देखें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे शरीर श्वास ले रहा है, पर आप केवल देख रहे हैं। यह साक्षी भाव की शुरुआत है। विधि 2, श्वास के बाहर जाने पर ध्यान। अब ध्यान बाहर जाती श्वास पर रखें। जब श्वास बाहर निकले, महसूस करें जैसे तनाव बाहर जा रहा है, जैसे अहंकार हल्का हो रहा है। हर बाहर जाती श्वास एक छोटी मृत्यु है। हर अंदर आती श्वास एक नया जन्म है। यदि आप इस लय को समझ लें, जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ जाएंगे। विधि 3, श्वास के मध्य का विराम। यह अत्यंत गूढ़ विधि है। श्वास अंदर गई, फिर एक सूक्ष्म ठहराव, फिर बाहर आई और बाहर के बाद फिर एक ठहराव। इन दोनों ठहरावों में मन कुछ क्षण के लिए रुक जाता है। वही शून्य है और वही शिव है। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो श्वास को जबरदस्ती मत रोकें, बस स्वाभाविक विराम को पहचानें। यदि आप उस सूक्ष्म क्षण में जाग गए तो ध्यान घटित हो जाता है। विधि 4, पूर्ण श्वास लेकर स्थिर रहना। गहरी सांस लें, पूरा फेफड़ा भर जाए। अब 3 से 5 सेकंड रुकें। उस रुकाव में ऊर्जा तीव्र हो जाती है, मन विचार नहीं बना पाता। फिर धीरे से श्वास छोड़ें। यह अभ्यास चेतना को केंद्रित करता है, लेकिन एक सावधानी रखनी है, कभी भी जोर से या लंबी देर तक श्वास ना रोकें। विधि 5, श्वास की ध्वनि सुनना। ध्यान से सुने। जब श्वास भीतर जाती है तो एक सूक्ष्म ध्वनि बनती है। कुछ परंपराएं इसे शो हम कहती हैं। शो का मतलब अंदर होता है, हम का मतलब बाहर होता है। यदि आप इसे सुनने लगे तो श्वास स्वयं मंत्र बन जाती है, और जब मंत्र स्वतः चलने लगे, मन शांत होने लगता है। विधि 6, नासिका पर स्पर्श अनुभव। यह बहुत सरल पर शक्तिशाली विधि है। बस महसूस करें, हवा नाक को छू रही है, ठंडक अंदर, हल्की गर्माहट बाहर। पूरी चेतना उसी स्पर्श पर रखें। कुछ ही मिनटों में विचार कम होने लगेंगे। विधि 7, श्वास को हृदय तक अनुभव करना। कल्पना नहीं, अनुभव करें कि श्वास हृदय क्षेत्र तक जा रही है। हर अंदर जाती श्वास के साथ हृदय में प्रकाश फैल रहा है। कुछ दिनों में हृदय केंद्र सक्रिय होने लगेगा। करुणा, प्रेम और शांति बढ़ेगी। विधि 8, श्वास को प्रकाश मानना। जब श्वास भीतर जाए, कल्पना करें स्वर्णिम प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा है। जब बाहर जाए, अंधकार और तनाव बाहर निकल रहा है। यह विधि मानसिक शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी है।
विधि 9। लंबी सांस के साथ विस्तार। गहरी सांस लें और अनुभव करें कि आप फैल रहे हैं। आपका शरीर कमरे तक फैल गया। आपका शरीर कमरे तक फैल गया, फिर आकाश तक। धीरे धीरे पहचान टूटने लगती है। आप सीमित शरीर नहीं, अनंत चेतना है। विधि 10। श्वास रोककर मौन का अनुभव। यह उन्नत साधकों के लिए है। श्वास लें, कुछ क्षण रोकें। उस रोक में विचार स्वतः रुकते हैं। यदि आप उस मौन में जागरूक रहे तो आप शून्य का अनुभव करेंगे। वही ध्यान है, वही भैरव का द्वार है। इन 10 भागों का सार यह है। श्वास साधारण लगती है, पर यह शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। यदि आप केवल श्वास को जान लें तो मन, भाव, ऊर्जा सब स्पष्ट हो जाता है। शिव का संदेश बहुत ही सरल है। श्वास को जानो, विराम को पहचानो, मौन में ठहरो। धन्यवाद दोस्तों।